महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। मोची की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। वह सवेरे उठकर जब तालाब के पास गया तो उसे वहाँ एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। उसने अपनी पत्नी को उस पुष्प के बारे में बताया। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी और प्रतिव्रता भी थी। उसकी पत्नी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण यह फूल खिला है। उसके पति के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब के पास गया और कूदकर उसने उस पुष्प को तोड़ लिया और अपनी पत्नी के साथ आगे की रणनीति बनाता है। मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना सारा जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, यह पुष्प हमारे किस काम का, यह राजा को ही दे आइए। इतना सुनकर वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्ति करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर उस मोची को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, लेकिन अंत में वह सोचता है कि व्यापारी जब इस पुष्प के 2 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तो राजा अवश्य इससे अधिक मूल्य देंगे। व्यापारी को ना करते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल जाता। वह पुष्प राजा को दिखाया और राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए शीघ्र तैयार हो गए। वह मोची सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदोसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए वह महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें अर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदोसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपनी शरण में लेते हैं। चंदोसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है।